वहाँ जाकर बहुत गड़बड़ है काम, कहाँ से पानी लाया, कैसा हुआ, क्या हुआ, बहुत गड़बड़। इसलिए मैं बोलता हूँ आपसे कि अच्छा एक थर्मस लिया आपने, बढ़िया शुद्ध पानी अपना रख लिया, या थोड़ा गर्म करके रख लिया, मर्यादा रहेगी उसकी, आराम से आपका चलेगा काम। नहीं तो छाल करके तो रख ही सकते हो, और एक डब्बा बना लिया तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो। और बच्चों को ये बताओ कि नाश्ता ले जाते हैं स्कूलों में, कभी नाश्ता क्या बोलते हैं आजकल, शेयर, टिफिन शेयर, गलत बात हो रही है आज। बच्चों ने शिकायत की हमारे पास आकर के, उनके माता पिताओं ने, कि महाराज ऐसा हो गया कि इसमें गड़बड़ था, जो शेयर किया गया। वो शेयर करना क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि आपको वैसा ही बदलना चाह रहे हैं, आपकी सारी संस्कृति को मिटा करके अपने रूप में ढालना चाह रहे हैं। ये सब विदेशी परंपरा है। ये नाश्ता शेयर करने की, जो टिफिन शेयर की जो बात है, नॉनवेज था उसमें, नॉनवेज अंडा था। तो बच्चे ने आके शिकायत की, फिर उसका वहाँ से उन्होंने नाम ही हटवा लिया स्कूल से, बोले हमें नहीं पढ़ाना है। कि क्या परंपरा चला है टिफिन शेयर की? तो आप बिल्कुल सावधान रहिए, जहाँ भी एडमिशन कराते हो उनको साफ कह दो कि हमारे बच्चे का टिफिन शेयर नहीं हुआ। हम अहिंसक हैं, हम किसी को भी बदलेंगे नहीं। आप ये मानो तो हमें पढ़ाओ, नहीं तो नहीं। एक अच्छे स्कूल में पढ़ाओ जहाँ पर अपने देश का नाम है, क्यों विदेशी में पढ़ा रहे हैं? तो ध्यान रखना है कि विदेशी स्कूलों में कई बार बिल्कुल भारत भी नाम नहीं लेना चाहते। एक पुस्तक में भारत लिखा तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये वाली नोटबुक नहीं चलेगी हमको। एक थोक नोटबुक दे बेचने वाला कोई पहुंचा, जो थोक व्यापारी है, उसको देख लिया, बोले ये क्या है? बोले ये नहीं, आप ये सब देश की ये बात मत डालो इसमें। मतलब वो लोग जो ऐसे हैं विदेशी स्कूल, वो लोग हमारे देश का नाम भी नहीं चाहते, इतना ज़्यादा यहाँ रह कर के भी यहाँ से ईर्ष्या करते हैं। इसे ध्यान रखना कि अपन ऐसे स्कूलों में पढ़ाओ जहाँ हमारे यहाँ का संस्कार सबको मिले। केवल बर्थडे मना रहे हैं, बर्थडे, बस मोमबत्तियाँ बुझाओ, केक काटो, ये सिखा रहे हैं। उस दिन बड़ी अच्छी स्पीच होती है, उसको पुरस्कार, क्या चल रहा है? और बाकी सब चीज़ें भूल गए। क्या महावीर जयंती और क्या कौन सा पर्व और क्या पर्व, उससे उनको कोई मतलब नहीं। हमारे देश के पर्वों से कोई मतलब नहीं है, केवल विदेशी चीज़ें सिखा रहे हैं। तो आपके बच्चे भी सब आदर सम्मान भूल जाएंगे। आपको बताएं ऐसे ऐसे हो रहे हैं, क्या बताऊं। कल मैं बड़ा बेजार हो गया, मुझे बहुत दुख हुआ, नाम नहीं लूँगा और किसी के बारे में कहना भी मत। एक बच्ची आई कल अपनी माँ के साथ, उसने जो जवाब सवाल किए मुझे बहुत बेकार लगा। वो क्या कह रही थी कि ये क्या नारी को जो अशुद्ध अवस्था में क्यों नीचा देखा जाता है, मतलब क्यों उसके लिए दूर रखा जाता है, क्या फर्क है इसमें, क्या फर्क है, बोल रही थी। सब कुछ चलता है इसमें, कोई असर नहीं होता है, बोले सब कुछ कर सकते, किसी भी टाइम कुछ भी कर सकते। बताओ आप, किसने ये संस्कार डाला है? कहाँ पढ़ करके आए, किन के साथ रहे हैं? तो जो हमारे साथ, हमने कहा तो तुमको सम्यक तो ही नहीं है। हमारे आचार्यों ने, हमारे भगवान ने जो कुछ बात शास्त्रों में कही है उसको तुम पालन नहीं करो, तुम्हें श्रद्धा नहीं है, सम्यक तो ही नहीं है, तो फिर काय के चैन? श्रद्धा नहीं तो क्यों? किसने तुम्हें बता दिया ऐसा? तो ऐसी भावना मुझे बहुत ऐसी लगी, बोले कुछ नहीं है, सब अधिकार पूरे, जितने अधिकार पुरुषों को पूरे महिलाओं को हैं। ठीक है, तो मान लो हमारे यहाँ तो महिलाओं को इतना ऊपर उठाया है, मैंने कहा कि वह पुरुषों को आशीर्वाद देती है, आरिका बन जाती है और पुरुषों को आशीर्वाद देती है। हम उनका नाम लेते हैं, सीता, चंदनवाला और सारी मैना सुधी, सबका नाम लेकर के हम लोग उदाहरण सुनाते हैं। हम क्या उसको ऐसा मानते हैं? किसी नारी में कोई अवगुण हो तो अलग, ऐसे तो पुरुषों में रह सकते हैं, लेकिन वो बात नहीं। लेकिन जिस क्षेत्र में बताया गया सम्यक्त्व के क्षेत्र में, एक विपरीत मिथ्यात्व बताया कि स्त्री को मुक्ति माने, अगर मोक्ष माने तो विपरीत मिथ्यात्व है। तो तुम्हारे पास कहाँ श्रद्धा है, कहाँ से? क्योंकि उसका पूरा परिग्रह त्याग नहीं होता, उसके शरीर की कुछ विशेषताएं हैं, जिस वजह से पूरे निर्गंतपना नहीं आता है, तो उसके बिना उत्कृष्ट ध्यान नहीं हो सकता है।
तीर्थ स्मार्ट परिग्रह हो तो पूरा ध्यान नहीं होता, उससे कर्मों की निजरा नहीं हो पाती, पूरे कर्मों की, वो मोक्ष नहीं होता है। वो कहती है कि क्या फर्क है, बोले सब एक है। मुझे लगता है कोई ऐसे मत का उसके लिए ये मिला है सहारा, या किसी मत वालों ने उसके ब्रेन वॉश किया है, जिस वजह से पूरी उसकी श्रद्धा जैन धर्म से खत्म हो गई। माता पिता बाहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए, किनका संपर्क मिलता है, आपका दिया संस्कार, आपके द्वारा पाठशाला का संस्कार, गुरुओं के सामने सम्मान हुआ, कई चीजें याद करके सुनाई, सब कुछ पाला, और बाहर जाकर के 2-4 वर्षों में सब कुछ खो दिया। जैन धर्म ही चला गया उसके जीवन से। अब वो श्रद्धा करने को तैयार नहीं, उसको अच्छा बताइए, बहुत अच्छा बोलना आने लगा कि माता पिताओं के, गुरुओं के ऊपर बोलने लगे लोग, गुरुओं के ऊपर बोलने लगे लोग, उनको समझाने लगे। बताओ, इतनी बड़ी बात आ गई तो ठीक नहीं है। ये हमारा केवल पढ़ाई के लोभ में हम अपना धर्म कर्म सब खो रहे हैं। पूरा धर्म छोड़ करके पूरा मतलब कहना चाहिए कि भ्रष्ट ही हो करके हम केवल रुपया कमाने के लिए सब कुछ कर बैठे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है बंधुओं। अब आपके लिए वह क्या हो गया, वरदान में अभिशाप हो गया। जीवन भर अब तुम पछताओगे कि मैंने क्या कर लिया, बाहर भेज करके क्या कर। एक बात सुनने को तैयार नहीं है। माँ धीरे से बोलती है कि महाराज जी समझाओ, अब मेरी तो बात ऐसा हो गया तो बड़ा दुख होता है कि इतना पावर कैसे आ गया, कैसे ऐसा संस्कार पड़ गया। तो बंधुओं संभालो जैन धर्म की संस्कृति। तो बोल रहा था कि देखो अहिंसा बहुत महान है। अहिंसा के लिए हमको 4 प्रकार की हिंसाओं का त्याग करना पड़ता है। अन्य धर्मों में भी देखो, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाणिए जब लो घट में प्राण। कि दया धर्म का मूल है, पाप ये अभिमान वगैरह पाप का मूल है। इसे जब तक घट में प्राण है तब तक दया को मत छोड़ो। सबसे बड़ी हिंसा संकल्पी हिंसा, संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी, 4 हिंसाएं होती हैं। संकल्पी हिंसा क्या है, किसी को शिकार करना, बेकसूर प्राणियों को मारना, कीटनाशक दवाइयाँ वगैरह डालना, ये सब संकल्पी हिंसा है। आरंभी हिंसा में पंच सूना वगैरह हैं, ये तो होते हैं घरों में, ये छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन विवेक से करते हैं। पानी भरना है, आग जलाना है, आदि आदि साफ सफाई करना है, ये सब है आरंभी हिंसा। उद्योगी हिंसा, कृषि व्यापार आदि करना, इनमें विवेक रखते हैं लोग, किसमें हिंसा कम है वैसा ही काम करते हैं। बहुत बड़ी हिंसा है तो वो काम छोड़ देते हैं। मैं अभी यहाँ गया था छत्तीसगढ़ पिछले वर्ष, तो वहाँ पर एक व्यक्ति ने, बहुत जगदलपुर से आए व्यक्ति ने एक फैक्ट्री डाली थी। अब बाद में बताते हैं कि उनकी माता पिता ने जाकर देखा उस फैक्ट्री में इतने सारे कीड़े इकट्ठे हुए। जब वो चलनी में छानते हैं ना, बहुत सारे जीव, बेटा तुमने ये क्या कर लिया, कौन सी फैक्ट्री खोल ली, ये सारे पिस जाएंगे, छोड़ो, हमारा अहिंसा परमो धर्म है, इस ऐसी फैक्ट्री को मत चलाना, तुम्हारा सारा पुण्य खत्म हो जाएगा। तुरंत उसने बताइए 6 करोड़ रुपए की फैक्ट्री लगा करके तुरंत बेच दिया। बोले मुझे नहीं चाहिए। मेरे माता पिता खुश नहीं है मेरे से कि तुम इतनी बड़ी हिंसा कर रहे हो, छोड़ बोले इसे दान देने से भी क्या करो, वही होगा गज स्नान, स्नान करो फिर दूध डालो, वही बात होगी। तो हमारे सामने ही आया हो, बोले महाराज जी मैं तो जा रहा हूँ, मैं अपने जहाँ से था वहीं जा रहा हूँ, फैक्ट्री यहाँ मुझे इसको सेल करना है, बेच दे रहा हूँ, वो मैं जा रहा हूँ, मेरा है दूसरा व्यापार है वहाँ, मैं नहीं करूँगा। मुझे तब मालूम पड़ा कि देखो कितनी करुणा है कि माता पिता ने संस्कार दिया और उनने कह दिया कि गलत है तो छोड़ दो। ये है उन पर दंड चुकाना कि माता पिता जीवन, जिन्होंने इतना बड़ा जीवन दिया, जन्म दिया, इतना बड़ा किया, नहाया धुलाया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, पूरी सब चीज़ें सिखाएं, अगर उनने हमको ऐसा कह दिया तो इस पैसे से क्या बनेगा। तो बंधु हमारे गुरु भी ऐसे ही समझाते हैं, तो हमें विश्वास करना चाहिए कि हमारे देव सास गुरु हमारे कल्याण की बात कर रहे हैं। तो ऐसी उद्योगी हिंसा है और एक है
विरोधी हिंसा, इसका भी त्याग वैसे नहीं हो पाता श्रावक का, क्योंकि धर्म रक्षा के लिए कभी हिंसा करना पड़ती है।